गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हर हर महादेव, राधे राधे। आप लोगों के लिए मेरे पास एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी को आप लोग सुनेंगे। बार बार कहते हैं कहानी सुनाइए, कहाँ तक कहानियां कौन लाए। चलिए, ये कहानी एक किसान की है। एक किसान था, उसे साधु संतों से बड़ा प्रेम था। गांव में यदि कोई साधु महात्मा संत आ जाए और उसको पता चल जाए कि फलाने घर में साधु आए हैं या फलानी जगह बैठे हुए हैं, तो तुरंत जाता था, उसके चरणों में गिर जाता था और उसको लेवा के घर ले आता था। अब घर ले जाकर उसको कहता था, आप मुझको अपना शिष्य बना लीजिए। और इस तरह न जाने कितने साधुओं को घर लेकर चला आता था। और उसकी जो पत्नी थी किसान की, वो परेशान हो गई थी। गुरु तो एक को बनाया जाता है, ये जिसको पाते हैं, जो भी साधु संत मिल जाता है उसी को लेवाए चले जाते हैं। वो बहुत नाराज होती थी, परेशान होती थी, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि यदि कुछ कहती थी तो किसान उसी के ऊपर नाराज होता था कि तुम नहीं जानती हो कि भगवान के रूप है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसने कहा, हमें सेवा करने से कोई परहेज नहीं, लेकिन साधन भी तो होने चाहिए। घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, खाने की सामान नहीं है, चीजें नहीं है, और आप मांग मांग के काम करते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो किसान उसको डांट देता था, तो बेचारी रोके रह जाती थी। अब एक बार क्या हुआ, एक साधु आए, किसान को पता चल गया कि अरे कोई ऊंचे महात्मा आए हैं। सोचा कि चलो भाई, इनको अपना गुरु बना लिया जाए। वो दौड़ा दौड़ गया, साधु के पैरों में गिर पड़ा, कहा, महाराज आप मुझको अपना चेला बना लीजिए, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो कहा, बच्चा गुरु तो हम बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए सामान लगेगा। तो उसने कहा, जो भी सामान आप कहेंगे हम सब ले आएंगे, आप पहले मेरे घर चलिए। अब किसान उस साधु बाबू को लेकर अपने घर पहुंचे। जैसे घर पहुंचे, बाहर बरामदे में बैठा दिया। उसने कहा, रुक जाओ, मैं पहले पत्नी से कुछ पैसे ले आऊं, इसके बाद आप मुझको सामान बता दीजिए क्या क्या लाना है, इसके बाद हम आपको अपना गुरु बना लेंगे, आप मुझको अपना शिष्य बना लेंगे, चेला बना लेंगे। अंदर गया, पत्नी से कहा, पैसे लाओ। पत्नी कहा, पैसे ही नहीं है, खेती किसानी ढंग से होती नहीं है, पैसे है ही नहीं। कहा, तुम फिर बहाने बनाने लगी हो, तुम जानती हो कि हम साधु बाबा के प्रेमी हैं और तुम चाहती हो कि हम साधु बाबा को भगा दें। कहा, नहीं हम भगाएंगे। कहा, ठीक है, नहीं भगाएंगे तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो किसी तरह से डांट डबर के जो पैसे मिले 150 निकाल लाया। कहा, ना भी अगर तुम दोगी ना तो हम उधार ले आएंगे। तो पत्नी ने सोचा कि चलो 50 रुपए दे दिए जाते हैं। पुराने जमाने की कहानी है, उस समय 150 रुपये बहुत होते थे। आया, बाबा जी की बात बोला, बाबा जी बताइए क्या क्या सामान लाना है। बाबा जी ने बताया, ये सामान लेकर आइए, हम आपको गुरु अपना शिष्य बनाते हैं। तो किसान चला गया बाहर। इसी समय एक पड़ोसी औरत आ गई तो सामान लेने के लिए। तो जैसे ही वो औरत आती है, उस औरत ने रोना शुरू कर दिया। किसान की पत्नी ने रोना शुरू कर दिया कि बहन क्या बताऊं, मैं अपने पति से परेशान। जब जी चाहता है, जिसको भी ये साधु संत देखते हैं उसको गुरु बनाने के लिए घर लेवा लाते हैं, न खाने को है न कुछ है, इतना मतलब परेशान किए हैं कि हम क्या बताएं। उसने कहा, रुक जाओ, हम एक उपाय बताते हैं। कान में उपाय बताया, कहा, तुमको इससे इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, वो कह के चली गई। किसान की पत्नी आई साधु बाबा के पास, रोने लगी। साधु बाबा परेशान, अरे बच्चा क्या हो गया, क्यों रोने लगी? अरे कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ अपने पति से। अरे पति तो तुम्हारा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सम्मान देता है, जो भी साधु संत मिलता है उसको अपने घर लाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, और आप तुम कह रही हो कि पति अच्छे नहीं। अरे कहा, बाबा तुम नहीं जानते, कहा हमरे एक बैल है, अब खेती हम एक बैल से ही करते हैं। अब ये जबरदस्ती साधु बाबा को लेवा लाते हैं और पहले खिलाते हैं पिलाते हैं, इसके बाद जुए में एक तरफ नहीं देते हैं, एक तरफ बैल को नहीं देते हैं। अब किसान जो भी साधु बाबा होता है उसको सुबह से शाम तक खेतों में जुताई करवा करवा के उनका प्राण ले लेते हैं। अब साधु बाबा सन के
है इस तरह के हैं क्या? ये तो बहुत घोर अनर्थ हो रहा है। कहा बिल्कुल बाबा, यही से यार मुझे आंसू आ रहे हैं कि तुम कौनी तान से ऐसे निकल लिया। बाबा ने सोचा कि लगता है खतरा है। कहा अब बाबा ने कहा कि अब बेटा मैं क्या करूं? कहा आप बाबा यहाँ से चले जाइए, इसी में कल्याण है। और कहा आप जल्दी करिए, नहीं तो वो सामान लेकर आने वाले होंगे और यहीं से फिर जोतना शुरू कर देंगे। बाबा ने सोचा कि ये तो मामला गड़बड़ है। बाबा ने झोला लिया जल्दी से और निकलने लगे। तो कहा बेटा ये बताओ मैं किस रास्ते से जाऊं? तो कहा आप पीछे से निकलिए, खेतों की तरफ से जाइए। खेत की तरफ से बाबा जी चलने लगे तेजी से। इतने में आ गया किसान। किसान ने कहा अरे स्वामी जी कहाँ गए? औरत ने कहा कि अच्छे स्वामी जी तुम पकड़ के लाए थे। क्यों, क्या हुआ? कहा वो कह रहे थे कि दक्षिणा में अपना जुआ हमको पहले से दे दो। जुआ जानते हो? बैलों को उसमें नहा जाता है, बैलों को 2 बैलों को नहा जाता है, उससे खेत को जुताई की जाती है, खेत को जोता जाता है। अब किसान ने कहा जी पागल आदमी हो, पागल औरत हो तुम। अरे जुआ ही तो मांगा था साधु बाबा ने, जुआ हम दे देंगे। दाने तो मांग रहे हैं, जुआ कौन बड़ी बात है, जुआ हम लकड़ी से दूसरा बनवा लेंगे। तो कहा अब मैं क्या करूं? कहा तुम जुआ लेके जा, बाबा को मना के लाइए। अब किसान ने एक तरफ कंधे में रख लिया जुआ, अब खेतों की तरफ से भागने लगे। अब जब खेतों से जाने लगे तो बाबा ने देखा पीछे मुड़ के कि अरे किसान तो जुआ लेकर चला आ रहा है, लगता अब यही नहीं देगा मुझको और यही जुताई शुरू करवा देगा। अब बाबा और तेजी से भागने लगे। किसान ने सोचा कि लगता है बाबा बहुत नाराज हो गए हैं, तो किसान भी बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। अरे बाबा रुको, बाबा रुको, बाबा रुको। अब बाबा ने कहा कि अब ये मेरे प्राण लेकर ही मानेगा। बाबा ने झोला फेंका, बाबा भाग गए। कहानी खत्म।